हाय हेलो एवरीवन ऑल ऑफ यू, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। आज हमारा इंटीग्रेशंस का ये थर्ड लेक्चर्स है, ठीक है। और आज हम लोग फिर से इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किए थे और आज फिर से हम लोग इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग बाय पार्ट्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों जब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग जेई मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और बोर्ड्स में भी आपका मार्क आ सकता है, ठीक है, अच्छा आ सकता है। तो बच्चों ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग जान लेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हमें गिवन है 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लें आप। जैसे 2x प्लस 3 है और इसका पावर 3/2 है, तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस 3 और इसका पावर हाफ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका पूरे का पावर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। और जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब किसी भी नंबर्स का पावर क्या आता है, हाफ, जैसे x का पावर हाफ आ गया तो इसको आप क्या नोट कर सकते हो, रूट x भी आप नोट कर सकते हो। तो इसको मैं क्या नोट कर सकता हूँ, रूट 2x प्लस 3 नोट कर सकता हूँ क्योंकि इसका पावर हाफ है और इसका क्यूब है, ठीक है। इसको मैं नोट कर दिया। तो बच्चों इसको मैं मॉडिफाई करके इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहीं से मॉडिफाई कर देता हूँ। इस पूरे पार्ट को मैं रूट में नोट कर देता हूँ। तो रूट ऑफ 2x प्लस 3, तो हमारा ये प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम पहले 2x प्लस 3 का पावर क्या था, 3/2 था। अब ये मॉडिफाई होके क्या आ गया, टू अंदर रूट 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। और इसका होल क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों आप यहाँ से आप इसको पुट कर दें, पुट अंदर रूट 2x प्लस 3 को t पुट कर दें और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये रूट हट जाएगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दें। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2dx इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, t dt आ गया, t dt आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो बच्चों, जब इसमें हम dx का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, t dt। लेकिन ये वाला पार्ट तो हमें नहीं आया, 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमें पुट करने पे कोई भी वैल्यू नहीं आता है तो यहाँ से आप क्या करो, x का वैल्यू फाइंड कर लो और x को आप यहाँ से क्या करो यहाँ से रिमूव करो। और जो वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के वेरिएबल में यहाँ पर दिख रहा है, जैसे इसको हम dx को यहाँ से जो भी नंबर हम पुट किए और उसका वैल्यू हमें किसके टर्म में आ रहा है, t के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ से आप x को रिमूव करें और उसके t के फॉर्म में क्या कर दें, उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसका इस वैल्यू को पुट कर दें। जैसे 7 है, 7 प्लस 4 और x का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 5। और बच्चों देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर लें। तो एक्स स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर तो टी का पावर 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा। 2a भी होता है तो 6t स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, t रेज टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 6t स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। और dx का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा। dx का वैल्यू t dt आ जाएगा,
ठीक है। और डिनोमिनेटर के पार्ट को हम टी पुट कर चुके थे, यहाँ से क्या आ जाएगा, टी का पूरे रूट को ही पुट कर दिए थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ से एलसीएम ले लें, थोड़ा इसको मैं स्पेस लेके लिखता हूँ, यहाँ से स्पेस ले लूँगा ताकि एलसीएम लेने यहीं पर हो जाए। तो बच्चों अब यहाँ से एलसीएम लोगे आप, जैसे ही इसका पार्ट यहाँ से एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम यहाँ से दिख रहा होगा, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम यहाँ पे दिख रहा है 4 आ जाएगा। तब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लें तो वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4 तो 7 4 जा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है। 2 2 जा 4, यहीं से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8, इसको आप 8 कंसीडर करके चलेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8t क्यूब आ जाएगा, 8t क्यूब, और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम 8 कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि 2 2 जा 4 हो रहा है, तो 4 को 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 8t क्यूब आ जाएगा, माइनस 8 3 जा 24 हो जाएगा। यहाँ से तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 5 जा 45 आ जाएगा, 45 और माइनस 6 5 जा 30 टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर लिए इस पूरे पार्ट को, और यहाँ से क्या था, टी डी टी था, तो टी डी टी था। यहाँ से बच्चों देखो टी से टी क्या हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर ले, यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइयर पावर है उसको आप पहले नोट करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5t रेज़ टू दी पावर 4, तो 5t रेज़ टू दी पावर 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 8t क्यूब, 8t क्यूब आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो 8t स्क्वायर था, यहाँ पर 4 और t स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी t स्क्वायर आ जाएगा, तो 8t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको 5t रेज़ टू दी पावर 4 आ गया, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 30, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 22 आ जाएगा, तो माइनस 22 टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, तो 28 माइनस 24, तो 4 और प्लस 45, तो क्या आ जाएगा, प्लस 49 आ जाएगा, और ये भी डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। जब हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और फिर आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू 5, इसको हम सेपरेट करेंगे तो 5/4 कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट बाहर कर देता हूँ, इसको आप टी स्क्वायर लिखें, तो टी रेज़ टू दी पावर 4 है, टी स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर क्या हो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी का पावर 4 और टी स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर, तो मैं इसके लिए डायरेक्टली टी स्क्वायर डी टी लिख रहा हूँ। और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, -22/4 आ जाएगा, और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली फॉर डी टी बचेगा। और फिर आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 49/4 अपॉन में क्या बच जाएगा, 1/t², तो 1/t², तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टी रेज़ टू दी पावर -2 dt लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से बच्चों जब हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/4, यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3 आ जाएगा, माइनस इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 11 जा 22 और 2 2 जा 4, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11/2, और dt का वैल्यू क्या आता है, t आ जाता है, और प्लस 99/4, प्लस 99/4, और यहाँ से बच्चों जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो -2 + 1 -2 + 1 आ जाएगा, फिर -2 + 1 + c आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, i = 5/12, और t³, यहाँ से देखो बच्चों हमें t का वैल्यू ये गिवन है क्या, मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, t का वैल्यू 2x + 3 है, तो फिर से बच्चों आपको क्यूब करना है, यहाँ से तो रूट हटेगा तो पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और क्यूब करना है तो इसका आप क्यूब कर दे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से टी का वैल्यू आप 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 11/2 और टी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से √2x+3 लिखे या इसके पावर आप हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे तो टी का पावर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ से -1, तो ये प्लस यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आएगा -1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 49/4 और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा बच्चों टी का पावर -1 बचेगा, जिसको आप मॉडिफाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 1/t बच जाएगा, ठीक है। तो प्लस सी और यहाँ से आप टी का वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा I = 5/12 2x प्लस 3/2 माइनस 11/2 आ जाएगा इंटू 2x प्लस 3 माइनस 49/4 और इंटू 1/t का वैल्यू √2x प्लस 3 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको हम सॉल्व कर लिया। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिर से हम सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें प्रॉब्लम जो होता है इजी होता है, बस आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। मेथड इसका सॉल्विंग का मेथड आना चाहिए। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। आंसर हमारा बिल्कुल बराबर है, ठीक है। मैं चेक कर लिया, आंसर हमारा बिल्कुल बराबर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों हमारा, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट I = cos x अपॉन sin x माइनस a dx है, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा ना, जैसे न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या है cos x अपॉन sin x माइनस a, तो आप क्या करो, यही एंगल जो है, ये जो डिनोमिनेटर का जो एंगल है, उसको न्यूमरेटर में क्या करो मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ से जैसे x माइनस a है, देखो आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो cos x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, तो x माइनस a अब प्लस a लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है आप उसको इजीली नोट कर दें, x माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ से आपको आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए cos a प्लस बी का। तो क्या होता है cos a प्लस बी जो होता है, मैं आपको साथ साथ करवा देता हूँ। तो cos a प्लस बी जो होता है, तो बच्चों ये पूरा मेरा, इसको आप a ट्रीट करेंगे और इसको b ट्रीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो cos a प्लस बी, तो cos a इंटू कॉस बी होता है, तो cos x माइनस a इंटू कॉस a हो जाएगा। प्लस जब होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, तो माइनस साइन a, तो x माइनस a, ये x है, x माइनस a इंटू क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। और बच्चों ये डिनोमिनेटर जो होगा इसको आपको ब्रेक कर देना, तो ये इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के अपॉन में आएगा, तो मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन x माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा इसके भी अपॉन में आ जाएगा, तो साइन x माइनस ए आ जाएगा, और इसको आपको इंटीग्रेट कर देना। यहाँ से देखते हैं कुछ अगर कैंसिल वाला पार्ट होगा तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो साइन x माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों देखो cos a जो है मेरा कांस्टेंट है, तो हम क्या बताए थे जब भी कांस्टेंट पार्ट रहेगा उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। और cos अपॉन साइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, cot x माइनस ए के इक्वल होता है। और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा साइन ए, तो साइन ए जो होता है बच्चों वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको cot x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों ln, और ln, और इसको लिख सकते हैं log, आप लिख सकते हैं cot x का इंटीग्रेशन जो होता है log
साइन एक्स होता है। अगर एक्स रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई इक्वल टू कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, तो लॉग साइन एक्स माइनस ए होता है, लॉग साइन एक्स माइनस ए। और यहाँ से साइन ए क्या होता है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 था। और बच्चों इसी में आपको थोड़ा सा एक्सचेंज करके दे दिया जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं। जब मैं P/Q सॉल्व करवाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर था। कॉस से बाहर हो जाता तो यहाँ से कॉस से लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर आपको मॉड लगाना है तो मॉड भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, लेट आई इक्वल टू मैं एक और इस पे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसको बच्चों हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा तो इसका वर्किंग रूल जो होता है, या तो अगर सेम दिखा आप, या तो यहाँ पे साइन साइन रहेगा तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करेंगे, साइन क्रिएट करेंगे। अगर इन केस कॉस कॉस भी रहता तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन क्रिएट करते और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते। अगर यहाँ पे डिफरेंट होता, डिफरेंट वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको जस्ट करवाऊंगा, उसमें आप कॉस से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा तो आप इसका एंगल का डिफरेंस ले लेंगे और इसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताया, यहाँ से देखो आप, तो जब सेम रहेगा तो आपको साइन लेना है। तो साइन से हम अभी एंगल बाद में इसको मॉडिफाई करके नोट करेंगे, तो पहले मैं साइन ले लिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से सेपरेट करो इस एंगल को, आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए आएगा, ठीक है। तो x माइनस बी, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो आप, तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से x तो x कैंसिल ही हो जाएगा, तो ए मोस्टली क्या बच रहा है, a माइनस बी बच रहा है। तो a माइनस बी बच रहा है यहाँ से, तो साइन ऑफ a माइनस बी से आप क्या करें, इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें। तो साइन ऑफ यहाँ से a माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी को आप यहाँ से इसके फॉर्म में नोट कर लें। तो x माइनस बी लिखे, आप क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए नोट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप सेम नोट कर दें, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बचेगा, तो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ से बच्चों आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, जो क्या होता है, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस है तो माइनस कॉस a इंटू साइन b होता है। यहाँ से बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और इसको आप ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ए, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, और माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और कॉस से स्टार्ट होगा, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है।
और बच्चों आप इसको डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, इसके भी अपॉन में आएगा, तो साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी, और इसके भी अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेपरेट कर दें, तो साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी, और इस पूरे पार्ट को आप इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखो कुछ पार्ट अगर कैंसिल होता है तो उसको आप कैंसिल कर दो। तो क्या कैंसिल होने वाला है यहाँ से, तो साइन ऑफ x माइनस बी, तो साइन ऑफ x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कॉस, हाँ, साइन x माइनस ए, और यहाँ से बच्चों क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और देखो आपको फिर से क्या दिख रहा है, कॉस अपॉन साइन दिख रहा है, तो कॉस अपॉन साइन दिखेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या दिखेगा आपको, साइन कॉस अपॉन साइन, तो कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो कॉट का तो फॉर्मूला मालूम ही है आपको, क्या होता है, लॉग मॉड, क्या होता है, मॉड भी ले सकते हो आप। तो आई इक्वल टू, यहाँ से मैं नोट कर देता हूँ, आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड भी ले सकते हैं आप, तो लॉग मॉड साइन एक्स होता है, तो एक्स के बदले में क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस ए, और यहाँ से माइनस है तो माइनस लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। यहाँ से आप लॉग के प्रॉपर्टीज के हेल्प से इसको आप और सेपरेट कर दें, या आप यहीं पे छोड़ दें। अगर आप इसको और सेपरेट करते हैं तो इसको आप मॉडिफाई कर ले, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग के प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप इसको और थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मैं आपको थोड़ा सा, अगर इसमें क्वेश्चंस में चेंज करता, क्या अगर सेम आएगा तो आपको साइन साइन से मल्टीप्लाई करना है, अगर कॉस भी होता तो भी आप, ठीक है, अगर इसमें डिफरेंस दे देता, डिफरेंस नहीं, डिफरेंट अगर दे देता, जैसे साइन कॉस में दे देता, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में आप, जैसे हमारा प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉब्लम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम है, इसको मैं लेट कर लूँगा, लेट आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आपको कैसे इसको हैंडल करना है इस प्रॉब्लम को, वो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, अगर यहाँ पे सपोज कर लो कॉस कॉस होता तो फिर आप साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर कॉस साइन है, डिफरेंस है, तो मैं आपको ये लाइन नोट कर देता हूँ। सबसे पहले आप कॉस से डिवाइड करेंगे, अभी एंगल क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ भी कॉस से डिवाइड करेंगे और जो भी एंगल आएगा वो मैं आपको बता दूँ। तो फिर से आप इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिससे मैं अभी आपको जस्ट बताए थे, और सभी रूल सेम रहेगा, तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से a माइनस बी बनेगा। ठीक है, कॉस यहाँ से a माइनस बी, तो a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, और ये डिनोमिनेटर का पार्ट सेम रहेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस a माइनस बी से, और डिनोमिनेटर का पार्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मैं एक लाइन और नोट कर देता हूँ, फिर आपको कर लेना है खुद से। यहाँ से बच्चों cos a माइनस बी क्या होता है, cos a माइनस बी, तो cos a इंटू cos b प्लस हो जाता है, तो cos आ जाएगा x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ से प्लस आ जाएगा, और साइन x माइनस बी इंटू
साइन एक्स माइनस ये आ जाएगा यहाँ से, और आप डिनोमिनेटर को फिर इसके अपॉन में ले लें, इसके अपॉन में ले लें, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट I इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 5x dx है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसको आप ब्रेक कर दें। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 10 क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर x dx में ब्रेक कर दें। ठीक है, एक्सपोनेंट के लॉ से यहाँ से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और फिर बच्चों आपको यहाँ से आइडेंटिटी याद रखना है, ये सब 10th का आइडेंटिटीज है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से आपको 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किसके इक्वल, 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 10x क्यूब को ऐसे ही रहने दें, 10 क्यूब x को ऐसे ही रहने दें। इसको आप मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर के बदले तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा। मैं इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ अलग अलग, और माइनस क्या आ जाएगा, 10 क्यूब x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको क्या पुट कर सकते हैं, 10 को t पुट कर सकते हैं। इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ से मैं कर ही देता हूँ। तो 10 क्यूब x को फिर से आप क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर x लिखेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, dx आ जाएगा, और ये पार्ट आपका सेम रहेगा। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 10 स्क्वायर x इसको फिर से आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कर देते, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू 10x आ जाएगा, dx करते हो आप, और यहाँ से जब माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से माइनस था ना, तो माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता, और फिर इस माइनस को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर प्लस हो जाता। अब आप इस पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा नोट कर ले, सेम ही आएगा। यहाँ पर भी 10 क्यूब x सेक स्क्वायर x लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है इसी पार्ट को सेम करके, और यहाँ पर भी आपको, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए नोट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 10 क्यूब x इंटू साइन सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा, और माइनस ये है तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 10x को t पुट कर दें। जैसे ही आप 10x को t पुट कर देंगे ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सेपरेट कर, जैसे ही आप बच्चों 10x को t पुट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या आएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा। यहाँ से बच्चों इसको फिर आप यहाँ से पुट कर दें, तो i इक्वल टू क्या था, 10 क्यूब x, तो 10 को हम t पुट कर चुके हैं तो t क्यूब आ जाएगा, और सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर x, तो यहाँ से 10x को पहले नोट कर ले, तो 10x इसको dx के साथ रखे, तो 10x को t पुट कर चुके हैं तो t आ जाएगा, और सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू dt आ जाएगा। और ये तो आपको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है लॉग मॉड
मॉड लिखे या आप डायरेक्ट सेक एक्स लिखे, मॉड भी लगा सकते हैं, लॉग मॉड सेक एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस रहेगा तो साइन आता है, यहाँ पर माइनस भी आता है, कॉस के साथ आता है, तो हम लोग सेक का यूज करते हैं। और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/4 टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1/2 टी स्क्वायर प्लस लॉग सेक एक्स आ जाएगा, प्लस सी लगा दें और यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू 1/4 और बच्चों टी का वैल्यू क्या था, 10x था, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4x आ जाएगा, माइनस हाफ 10 स्क्वायर x आ जाएगा और प्लस लॉग सेक x आ जाएगा और प्लस c हमारा जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको इरेज कर देता हूँ। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है लेट I इक्वल टू cos रेज टू दी पावर 7x dx, cos रेज टू दी पावर 7x dx को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको बच्चों हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, cos रेज टू दी पावर 7x dx को हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम cos रेज टू दी पावर 4x नोट कर लेते हैं इंटू cos स्क्वायर x और इंटू cos x dx के फॉर्म में, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन में है और सभी का बेस सेम है तो पावर जब ऐड करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 2 + 4 और इसका पावर 2 + 4 6 + 1 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cos रेज़ टू दी पावर 4x है तो आप इसको क्या लिख लें, यहाँ से cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर नोट कर लें। ठीक, कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग 10th का आइडेंटिटी लगाएंगे, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है और यहाँ से भी इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और cos x dx ये आपको आता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो वहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से बच्चों हम अब टी पुट कर देते हैं किसको, साइन को, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप मॉडिफाई कर लें तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो टी का पावर 4 माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 1 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, इसको आप 1 के साथ पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो 1 प्लस टी रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी स्क्वायर से तो माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टी का पावर 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2t का पावर क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर दें। तो जब बच्चों आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ।
तो जब आप बच्चों आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। मैं एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ, बराबर हुई होगा तो 1 प्लस, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यही होगा, फिर माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर, हाँ -6 है, ये थोड़ा सा इसको से नोट कर देते हैं, -t⁻⁶ है। तो अब बच्चों इसमें देखो अगर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप उसको कर लें। तो -t⁻⁶ है, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, t⁻⁶ dt आ जाएगा, और साथ साथ मैं इसको इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ अलग अलग। और देखो बच्चों इसका पावर क्या आ जाएगा, +2t, यहाँ से देखो 2t⁴ प्लस t⁴, इसको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3t⁴ dt आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, तो t का पावर 4 आ जाएगा। फिर से आप इसको इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, -3t², तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो t² dt आ जाएगा, +1, तो 1 का तो dt आ जाएगा, तो dt आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर से चेक कर ले, तो t का पावर -6, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2t⁴ और यहाँ से t⁴ तो +3t⁴ और यहाँ से t² -t² क्या आ जाएगा, -3t² और 1 का dt हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो -1/7 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस 3/4t⁵, और यहाँ से तो मैं 5 ले ही लिया हूँ, 3/5t⁵, इसको आप इंटीग्रेट करना जानते होंगे, -3t³ आ जाएगा, और प्लस में t+3, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप t का वैल्यू पुट कर देते, t किसको लेट किए थे आप, तो -1/7, और t हम बच्चों साइन को लेट किए थे, तो 1/7 sin⁻7x प्लस 3/5 t⁵ है, तो sin⁻5x माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, sin³ आ जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों हमें कुछ तो लग रहा है, ठीक है, आंसर इसका चेक करेंगे हम लोग। और t, तो t क्या था बच्चों, यहाँ से t था मेरा sin⁻x + c, इसका हम आंसर थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, शायद बराबर आना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था 3.2a का, 12 था 3.2a का 12 नंबर क्वेश्चन था। तो क्या है बच्चों, sin⁻x - sin⁵x प्लस 3/5 sin⁵5x - 1/, बराबर है, हमारा आंसर क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है लेट i equal to 5⁵ ठीक है, 5 इसको ऐसे थोड़ा सा लिखिए, 5⁵ इंटू 5⁵5x, ठीक है, इंटू 5⁵x dx है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, इसको बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट 5⁵x को हम t लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ इसका मालूम होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ 5⁵x क्या आ जाता है,
ये तो 5 रेज़ टू द पावर x आ जाएगा, इसके साथ log 5 आ जाएगा, यहाँ से dx आ जाएगा, तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे पार्ट को देखिए थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे, इसको पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 5 यहाँ से क्या आ जाएगा 5, और इस पूरे पार्ट को हम बच्चों क्या लेट कर चुके हैं, t लेट कर चुके हैं, तो इसका पावर क्या आ जाएगा t आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों ये हमें किसके साथ आ जाएगा, तो 5 रेज़ टू द पावर x dx इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/log 5 dt, हम इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों पूरे हमें किसके साथ आ रहा है, dx के साथ आ रहा है। तो 5 रेज़ टू द पावर t, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 1/log 5 dt। तो बच्चों ये log 5 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से आप log 5 को कांस्टेंट में, कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर सकते हैं, तो log 5, और यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो 1/log 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर t, क्या आ जाएगा बच्चों 5 रेज़ टू द पावर t ही आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा log 5 आ जाएगा, और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर्स में कैसे आया। यहाँ से आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, log 5 का होल स्क्वायर, और 5 रेज़ टू द पावर t, तो 5 रेज़ टू द पावर t, तो यहाँ से आप t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों फिर से 5 का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जो और भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा, लेट I इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x dx, इसको बच्चों हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला देखें tan x का, किसी का भी देखें sin x में, तो यहाँ पर क्या है प्लस के साइन, जैसे हम लोग सपोज कर लो किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे, tan x क्या होता था प्लस में होता था, यहाँ पर सपोज कर लो अलग अलग ब्रेक होता तो मैं इसको क्या करता, अगर प्लस के या माइनस के साइन के साथ होता तो इसको मैं क्या कर सकता था इंटीग्रेट कर सकता था। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऐसा रूल हम लोग नहीं जानते हैं या कोई प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं। ठीक है, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, तो इसको बच्चों फिर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम मॉडिफाई करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको 11th का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। मीन्स tan 3x है, तो बच्चों tan 3x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस क्या लिख सकते हैं 3x को 2x प्लस x नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बोथ साइड आप क्या ले लें, इसमें tan चल रहा है तो आप देखेंगे और बोथ साइड आप tan ले लें। ठीक है, तो tan जैसे ही आप लेंगे बोथ साइड, क्या आ जाएगा tan 3x, और इधर भी क्या आ जाएगा tan 2x प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपको 11th का आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, tan a प्लस b का, तो क्या आता है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हमें tan 3x गिवन है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा tan 3x, इसको मल्टीप्लाई किए 1 से, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों tan 3x tan 2x इंटू tan x आ जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 है तो ये सेम रह जाएगा, tan 2x प्लस tan x, ये प्लस है,
टी भी मैं ऐसे ही नोट करता हूँ, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस का साइन है वो टी है। तो अब बच्चों मैं यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे tan 3x, इसको मैं LHS से RHS ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा tan 3x, ये RHS से LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 3x इंटू है ये tan 2x इंटू tan x है, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ से इस वैल्यू को एलिमिनेट करना है, उसके बदले में हमें ये वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या करना है, हमें इसको पुट कर देना है। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ से पुट करेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो बच्चों जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा tan 3x, और इसको मैं अलग अलग इंडिकेट भी करते जा रहा हूँ। तो tan 3x माइनस क्या आ जाएगा tan 2x dx माइनस क्या आ जाएगा tan x dx आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपको यहाँ से tan x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log mod sec x होता है, या आप sec भी लिख सकते हैं। तो sec 3x अपॉन 3 आ जाएगा, कोफिशिएंट से आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, माइनस इसको देखो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा log sec 2x माइनस log sec x प्लस c। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों, यहाँ से हमारा, इसको हम देख लेते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है, I इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस रेज टू द पावर 8x dx है। तो बच्चों इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज के हेल्प से। तो इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। यहां से आप देखो I इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 5x कॉस रेज टू द पावर 8x है। तो सर मैं इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ, इसको आप ब्रेक कर लो, ठीक है। आप cos रेज टू द पावर 8x है, तो इसको तो वैसे ही रहने दो, इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन रेज टू द पावर 4x लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन रेज टू द पावर x को इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या इसको क्यूब में आप नोट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको लिखें। कॉस रेज टू द पावर 8x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से मॉडिफाई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आंसर आएगा। तो साइन रेज टू द पावर 4x अगर मैं लिखा, यहाँ से साइन x लिखा, यहाँ से क्या बच जाएगा, इसको मैं अगर कॉस रेज टू द पावर 7x कॉस x लिखा। अगर बच्चों यहाँ से अगर आप साइन को टी पुट करते हो 1 मिनट के लिए, तो आप जैसे ही अगर साइन को टी पुट करोगे, आप ऐसे करने का मन है, तो अगर आप साइन को टी पुट करोगे 1 मिनट के लिए, मैं साइन को टी पुट किया, तो ये तो बच्चों देखो आपको क्या मिल जाएगा, टी का पावर 4 मिल जाएगा, यहाँ से सपोज करो इंटू टी आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों कॉस का, यहाँ से आप कॉस का फिर कैसे निकालेंगे, ये तो चलो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन ये तो बच जाएगा, कॉस का पावर 7 बच जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे ना करके आप क्या करें, कॉस रेज टू द पावर 8x है ना, इसको आप मॉडिफाई करने की क्या करें,
इसको आप मॉडिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। इसको आप जैसे ही मॉडिफाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजीली आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह अगर आप करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम यहाँ से साइन रेस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स नोट कर लेते हैं, और कॉस रेस टू द पावर 8x है, तो इसको मैं कॉस रेस टू द पावर x इंटू कॉस एक्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ से हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, साइन स्क्वायर, इसको हम किसमें लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस रेस टू द पावर 7x इंटू कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लें, क्या कन्वर्ट करें बताओ, तो कॉस में इसको कन्वर्ट कर लें, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ से आप इसको 8 ही रखो, इसको आप 8 ही रखो, अगर आप 8 रखते हो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखो आप कॉस रेस टू द पावर 7x इंटू साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। एक सेकेंड के लिए मैं अगर 8 रखता हूँ, एक सेकेंड के लिए आप देखो, इसको मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो आप इसको 8 ही रखो। तो बच्चों अगर मैं 8 रखा, इसको ब्रेक नहीं करना था, डायरेक्ट 8 ही रखो आप इसको, कोई बात नहीं है, 7 में लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ से इसको क्या पुट कर दो, कॉस एक्स को ले लो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, यहाँ से कॉस एक्स को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो। जैसे ही आप कॉस एक्स को टी पुट करते हो, यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और डी टी आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये मॉडिफाई हो गया है, तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, टी रेस टू दी पावर 8 आ जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स ये किसके साथ सेपरेट हो जाएगा, डी टी के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है माइनस आ जाएगा, तो माइनस को मैं बाहर डायरेक्ट लोड कर दिया। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी मैं माइनस को बाहर रख रहा हूँ, तो माइनस इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टी का पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी रेज टू दी पावर 8 dt आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मैं इधर से आपको इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इरेज ही कर देता हूँ। तो फिर से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इरेज करने से पहले। तो साइन रेस टू द पावर 5x है इंटू कॉस रेस टू द पावर 8x dx है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या चाहा, इसको ब्रेक करना चाहा, ठीक है, साइन रेस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स में, ठीक है। और यहाँ से आपको कॉस रेस टू द पावर 7x, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 8 ही रखना, ठीक है। तो अब इसको 8 ही रखो डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ से टी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको मैं फिर कन्वर्ट कर लिया, और इसको भी हम क्या किए, आइडेंटिटीज के हेल्प से साइन स्क्वायर एक्स को मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर ली, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ से मैं आइडेंटिटी यूज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसको मैं डी एक्स के साथ सेपरेट कर दिया, क्योंकि जैसे ही कॉस एक्स को मैं पुट करूँगा तो ये साइन डी एक्स के साथ साइन एक्स डी एक्स के साथ आ जाएगा, बस माइनस साइन आया, और इसको फिर मैं ब्रेक कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो 8 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टी रेस टू दी पावर 8, तो मैं माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करते ही जाता हूँ इसको इसके, तो टी रेस टू दी पावर 8 dt आ जाएगा। फिर आप इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू दी पावर 12 dt आ जाएगा, और माइनस माइनस बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जैसे ही प्लस आएगा तो
2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t रेज टू दी पावर 10 dt आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो -1/9 t रेज टू दी पावर 9 आ जाएगा, -1/13 t रेज टू दी पावर 13 आ जाएगा, प्लस 2/11 आ जाएगा, तो यहाँ से t रेज टू दी पावर 11 प्लस c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से t का वैल्यू पुट कर दें। जैसे ही आप t का वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू -1/9 और t का वैल्यू क्या था बच्चों, cos था, तो आप इसको लिख सकते हैं cos रेज टू द पावर 9x -1/13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, cos रेज टू द पावर 13x प्लस 2/11। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, cos रेज टू द पावर 11x प्लस c आ जाएगा। बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, और यहाँ पे 2-3 लेक्चर और हम करवाएंगे आपको। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स के बाद इसका इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है, बाय फ्रैक्शन जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें आता है, उसका हम लोग सॉल्विंग करेंगे, उसका भी सॉल्विंग, उस पार्ट को भी पढ़ेंगे। सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शंस आता है, फ्रैक्शनल नहीं, पार्शियल फ्रैक्शंस आता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग इसके बाद जेई मेंस का PYQ सॉल्विंग सेक्शन रखेंगे, और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आपको जेई मेंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना क्या होगा, इजीली होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में।